बलिहारी बलिहारी बखत की बलिहारी राजा से बन गई भिखारी बखत की बलिहारी महाराज हरिश्चंद्र नदिया पर बैठे बैठे रो रहे हैं। काफी देर हो गई, सामने से तारा आती हुई दिखाई दी। सोचने लगे आज तो मेरी रानी आ रही है। मेरी रानी आ रही है, मेरी घड़ी को जरूर उठवा देगी। तारा पास में आई, महाराज आप? हाँ तारा, तारा तुम? बोले हाँ महाराज, जल भरने आई हूँ, भोजन बनाने जा रही थी, जल नहीं रहा तो जल लेने आई हूँ। तारा मेरा एक काम कर दो। बोले क्या? मेरे घड़े को उठवा दो। हरिश्चंद्र की बात सुनी तारा कहने लगी महाराज क्षमा करना, घड़ा उठवाना तो बहुत बड़ी बात है, हम तो आपके घड़े का स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं, इसे छू भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ में घड़ा एक मेहतर का है, मेरे हाथ में घड़ा एक ब्राह्मण का है। अगर मैंने आपके घड़े का स्पर्श किया तो मेरा धर्म चला जाएगा। क्या? ले हाँ, क्योंकि महाराज मैं ब्राह्मण के घर की रसोई पकाने वाली हूँ। हरिश्चंद्र कहने लगे कोई बात नहीं तारा। तारा बोली महाराज एक बात बताइए। बोले हाँ, आप इतने दुबले कैसे हो गए? क्या आप भोजन नहीं करते हैं? हरिश्चंद्र की आंखों से आंसू टप टप बहने लगे। तारा क्या बताऊं? तारा बोली क्या आपको पुत्र रोहित की याद आती है? अब तो महाराज हरिश्चंद्र और फूट फूट करके रोए। तारा कहने लगी महाराज रोने से कुछ नहीं होगा, एक काम करिए। बोले क्या? महाराज मैं एक उपाय बताती हूँ कि आप कमर तक जल में घुस जाओ, कि गहरे में घुस जाओ, घड़ा उठ जाएगा और पिया तनिक सहारो पानी को लग जाएगा। कमर तक जल में घुस जाओ, जब कमर तक जल में घुस जाओगे जल का सहारा मिलते ही तुम्हारा घड़ा उठ जाएगा। हरिश्चंद्र कहने लगे कोई बात नहीं तारा, तुमने घड़ा नहीं उठवाया, कोई बात नहीं, मैं स्वयं ही घड़ा उठाऊंगा। कमर तक जल में घुस करके जैसे तैसे महाराज ने घड़ा उठाया। घड़ा लेकर के कालू मंदिर के द्वारे पर आ पाए। एक ठोकर लगी,
जमीन पर गस खा के गिर गए, घड़ा फूट गया। कालू मेहतर आया, कहने लगा हरिया तू एक ऐसे घड़ा फोड़ेगा रे, मैं कहां से लाऊंगा? एक बात बता। जी मालिक। तू इतना दुबला क्यों हो रहा है, क्या तू भोजन नहीं करता है? भोजन वाली दुकान पर जाकर देखा है, सिर्फ 5 दिन का भोजन लिखा है। वो भी दुकान वाले ने बताया कि ये भोजन तो इन्होंने लेकर दान किया है। कालू मेहतर कहने लगे वारे हरिश्चंद्र, इतने दिन से तूने भोजन ही नहीं किया। चल कोई बात नहीं, अब तू जल भरने नहीं जाएगा, एक काम कर। जी मालिक। एक वांस उठाए, काला कंबल ले, मरघट की रखवाली करेगा। मरघट में अगर कोई मुर्दा को लेकर आए तो कर लेने के बाद ही लाश को लगने देना। ठीक है मालिक। भैया महाराज हरिश्चंद्र मरघट की रखवाली करते हैं। इधर तारा से ब्राह्मणी बोली, हरी तारा तेरो लाला जादिन से आयो है, 2